हाय गाइस, दिस इज़ राघवेंद्र फ्रॉम BRJ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, हम लोग टेंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। आज हम लोगों का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है इज, एम, आर। निगेटिव हो जाएगा इसका इज नॉट, एम का एम नॉट, आर का आर नॉट। गाइस, इसका प्रयोग करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स के साथ, जो कि है ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन जैसे राम, सीता, गर्ल, बॉय, मैन, ऐसे। एम का प्रयोग आई के साथ करना है, इंडिविजुअल सिर्फ एक आई के साथ। आर का प्रयोग करना है रेस्ट सभी सब्जेक्ट के साथ, बचे हुए सारे सब्जेक्ट के साथ। गाइस, हमें आर का प्रयोग करना है जैसे वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स। इस तरह के जो भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ हमें आर का प्रयोग करना होगा। गाइस, आइए हम लोग देखते हैं पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा रहता है तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। यानी गाइस, कॉन्टिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। यानी जो काम होगा वो अभी जारी होगा। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो काम प्रेजेंट में जारी रहेगा। पास्ट का होगा तो भूतकाल में, और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में वो काम क्या होगा, जारी रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा बल्कि जारी रहेगा। तो गाइस, पहचान को जान लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहीं हम देना पसंद करेंगे। गाइस, एक एग्जाम्पल हम यहीं देख लेते हैं, जैसे वह खेल रहा है। गाइस, वह खेल रहा है लगा है तो प्रेजेंट हो गया, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। वह खेल रहा है, जो खेलने का काम है गाइस वो क्या है, जारी है। वो खेल चुका है ऐसा नहीं है, वो खेल रहा है, काम जारी है। तो गाइस, आइए अब हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है वेयर हैव टू यानी कहने का मतलब यह है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस करते कहाँ हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते कहाँ हैं, वेयर टू यूज़, कहाँ प्रयोग करें इसका। तो गाइस, आइए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमें इस टेंस का प्रयोग करना कहाँ है। प्रायः हमें पता नहीं होता, सिर्फ हम पहचान जानते होते हैं। तो गाइस, पहचान के अलावा जो मुख्य बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो गाइस हमें ये जानना होता है कि हमें इस चीज़ का पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से प्रयोग करना कहाँ होता है। तो देखें, जो पहला रूल है इसका, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किसी बात को बोलते वक्त प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। और गाइस, जो दूसरा नियम है वो ये है कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से फ्यूचर टाइम का बोध हो। गाइस, फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है, जब किसी गुण में धीरे धीरे वृद्धि या कमी को दिखाना हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला रूल है गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रायः नाउ मीन्स ऑफ, दिस डेज मीन्स इन दिनों, और नाउ अ डेज मीन्स आजकल आदि लगा रहता है। तो गाइस, ये रूल्स थे जो हमें बताते हैं कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना कहाँ होता है। तो उम्मीद है आप समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इरेज करके आगे एग्जांपल्स को देखते हैं। तो गाइस, अब हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है, अब आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, विजय इस समय खेल रहा है। गाइस,
ये वर्तमान की बात हो रही है। विजय इस समय खेल रहा है। जिस वक्त हम उसको देखकर ये बात बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो पहला रूल है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस रूल का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। उस रूल के अंतर्गत ये एग्जाम्पल आएगा, विजय इस समय खेल रहा है। तो गाइस हम इसका बना देंगे, है लगाए प्रेजेंट, रहा लगाए कॉन्टीन्यूस, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है विजय। सब्जेक्ट वो होता है गाइस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में बात की गई हो, तो वो व्यक्ति कौन सा है? विजय है। इस सेंटेंस की गाइस शुरुआत किससे होगी? हिंदी में अगर देखें तो ये पूर्ण विराम लगा है। गाइस अगर हम हिंदी से रिलेट करना चाहें तो जिस भी सेंटेंस के एंड में ये पूर्ण विराम लगा होता है उस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हम करते हैं, बशर्ते वो सेंटेंस इम्परेटिव न हो। तो गाइस होगा यहाँ विजय। विजय है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसके साथ लगना है इस। विजय इज, मेन वर्ब क्या है? खेल रहा, खेलना का प्ले, रहा की अंग्रेजी होती है ING यानी भी फोर्थ। विजय इज प्लेइंग। गाइस जैसे हम मेन वर्ब तक बना लेते हैं अपने सेंटेंस को, हमारा 70% कंप्लीट हो जाता है ट्रांसलेशन। तो विजय खेल रहा है, ING की अंग्रेजी होती है गाइस रहा, रही, रहे। तो विजय खेल रहा है। बात हो रही है खेलने की, मेन वर्ब हमारी बात कर रहा है खेलने की। क्या खेल रहा है? कुछ दिया ही नहीं है, क्रिकेट हॉकी कुछ दिया ही नहीं है। तो विजय खेल रहा है। क्या खेल रहा है? पता नहीं, दिया नहीं है। कब खेल रहा है? इस समय, एट दिस टाइम। अगला एग्जांपल है, वह अगले दिन दिल्ली जा रहा है। गाइस वह अगले दिन दिल्ली जा रहा है। अब ये जो एग्जांपल है वो दिखा रहा है आपके फ्यूचर प्लान का, यानी फ्यूचर माफ़ करें फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है, भविष्य के समय का बोध करा रहा है कि वो अगले दिन दिल्ली जा रहा है। तो गाइस आइए इसको बना लेते हैं। सेंटेंस हमारा जो है एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी असर्टिव सेंटेंस है लगा तो प्रेजेंट का है, रहा लगा तो कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। हम बनाएंगे ही इज़, ही के साथ इजी आना है। थर्ड पर्सन ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, इज आएगा। ही इज़ जो आपका मेन वर्ब है जाना, गो। रहा की अंग्रेजी गाइस हम ING लगाते हैं तो गोइंग हो जाएगा। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। ही माने वो या वह, गोइंग जा रहा, इज मीन्स है वो जा रहा है। तो बात हो रही गाइस जाने की, कहाँ जा रहा है? मेन वर्ब हमारी जाने की बात कर रहा है ना, तो ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दिल्ली। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा है। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स गाइस हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। कब जा रहा है? अगले दिन। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट डे। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है, राम आजकल कुछ नहीं कर रहा है। राम सेंटेंस नेगेटिव हो गया। राम इज नहीं कर रहा है, नॉट डू का फोर्थ पार्ट। राम नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कुछ। राम इज नॉट डूइंग एनीथिंग। राम इज नॉट डूइंग एनीथिंग, राम कुछ नहीं कर रहा है। टाइम नोटिंग वर्ड आजकल, nowadays। गाइस हमारा अगला एग्जांपल है, वह प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे किसी चीज़ में जब आप किसी गुण में रेगुलर क्या कहते हैं धीरे धीरे वृद्धि या कमी को दिखाते हैं, वो वाला रोज है गाइस ये। वह दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है, तो आप कहेंगे ही इज बीइंग फैटर डे बाय डे। ही इज बीइंग फैटर डे बाय डे। तो गाइस आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं।
तो गाइस अगला एग्जांपल है वे कल नहीं आ रहे हैं। सब्जेक्ट है आपका दे के साथ है कि अंग्रेजी आर, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, मेन वर्ब है आना, कम, फोर्थ फॉर्म कमिंग। दे आर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे हैं, वे नहीं आ रहे हैं। कब नहीं आ रहे हैं? कल, टुमारो। इस सेंटेंस से भी फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान की बात, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फर्स्ट रूल है ये, आप कहेंगे आई एम नॉट, मैं नहीं, करना की स्पेलिंग क्या हो, वर्ड मीनिंग होगी डूइंग। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, यह काम, दिस टास्क, आई एम नॉट डूइंग दिस टास्क। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।